जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि कल के दिन, बजट के दिन, क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे सोने चांदी को लेके और साथ ही में जानेंगे आज के लिए कल आने वाले बजट डे के लिए एक स्पेशल ट्रेड सेटअप निफ्टी का। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में कमेंट भी करें और बताएं कि सुबह की वीडियो में जो हमने आपको बताया है कि दो इंपॉर्टेंट बातों पे आपको रखनी है नजर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी स्पीच पढ़ेंगी, बजट पढ़ेंगी उस वक्त, जिसमें पहला है फिजिकल डेफिसिट। जी हां, कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है कि फिजिकल लिखा है। देखिए, आपने अगर सही से पढ़ा नहीं है और सही से सुना नहीं है तो यह आपकी गलती हो सकती है। वहां पे हमने साफ साफ फिजिकल नहीं फिस्कल डेफिसिट कहा है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार ऊपर नीचे किसी के साथ भी हो सकता है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, मगर लिखा हुआ शब्द फिस्कल डेफिसिट ही था, ना कि फिजिकल डेफिसिट। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी में। तो हमने सुबह की वीडियो में भी बताया है आपको, शुक्रवार को बहुत बड़ी गिरावट सोने चांदी में दर्ज की गई है ग्लोबल लेवल पे। चांदी में तकरीबन 1,19,000 की गिरावट और सोने में करीबन 30,000 की गिरावट। अगर परसेंटेज में बात करें तो चांदी 21% टूटी और वहीं पे सोना तकरीबन 12% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। अब सोने चांदी में जो इतनी तेजी से जो गिरे हैं उसके पीछे के कारण क्या है वो भी हमने बताने की कोशिश करी थी, मगर फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में भारी मुनाफा वसूली हुई है। बीते आपने जनवरी में देखा होगा, जब से जनवरी की शुरुआत हुई है शायद ही कोई ऐसा दिन था जब सोने और चांदी ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बना रहे थे। तो वहां लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही थी और जब भी इस तरीके की अनाप शनाप तेजी दिखती है तो कहीं ना कहीं पर एक बार बाजार गिरावट दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि उतनी ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने का संभावना डर रहता है और वैसा ही शुक्रवार के दिन हुआ। सोना चांदी अपने दोनों ही ऑल टाइम लेवल के हाई पे थे और वहां से प्रॉफिट बुकिंग जो शुरू हुई उसका असर पूरे दुनिया के बाजारों में देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, डॉलर के जो नंबर हैं वो मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 92 के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। इसका भी असर सोने चांदी के ट्रेड में होता है। जितना ज्यादा कोई यूएस की, क्योंकि आपने देखा है कि जो डॉलर के ही साल मतलब ग्लोबल लेवल पे डॉलर में ही खरीदारी और बिकवाली होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा असर बाजार में देखने को मिला। ब्याज दरों को लेकर थोड़ी आशंकाएं हैं, ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने का डर है। हाई रेट सोने की चमक को फीकी कर सकता है। चांदी में गिरावट सोने से ज्यादा क्यों, ये सबसे बड़ी जवाब है। अब आपने बीते दिनों में तमाम सोशल मीडिया पे देखा होगा कि क्योंकि चांदी में निवेश इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत जगह हो रहा है। चांदी का बड़ा इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रिकल, ईवी और ना जाने जाने कहां कहां किस तरीके से हो रहा है। ग्लोबल ग्रोथ पर सवाल उठते ही डिमांड का डर बढ़ गया। क्या अब ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी? क्या सोलर, इलेक्ट्रिकल, ईवी की डिमांड कम हो जाएगी? क्या एआई के जो डेटा सेंटर हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी? और क्या ये डिमांड एक रात में ही कम हुई, इसकी वजह से तेज गिरावट हुई? अब आप समझदार हैं, मैं जानता हूं, और ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी
कॉमोडिटी को या किसी भी स्टॉक प्राइस को अनाप शनाप भाव से उठाया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े तंत्र होते हैं। वो उसके अनाप शनाप भाव से उसको उठाते हैं और दुनिया जहान में उसकी जो मार्केटिंग है वो की जाती है कि चांदी की जो उत्पादन है वो बहुत कम है और जो उसकी खपत है वो बहुत ज्यादा है, और इसी को लेके जो इकोनॉमिक्स होती है वो बिल्ड की जाती है ताकि किसी भी अनाप शनाप भाव पे लोग भी एंट्री करना शुरू करें और एक लेवल पे लाके जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो छोटी मोटी नहीं, सारा सामान सारा माल अपना बेच देते हैं और वहां पे फंसता है एक नॉर्मल एक आम ट्रेडर। तो ध्यान रखेंगे यहां पर। इसी तरीके से कल के दिन चांदी 21% और सोना 12% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। रिकॉर्ड हाई से गिरावट 1,70,000। इस वक्त जो चांदी है वो 2,90,000 और 92,000 के आसपास है और सोना 1,50,000 के आसपास में देखा जा रहा है। अब बड़े सवाल है कि क्या अब सोने चांदी में खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये गिरावट खत्म हो चुकी है या आगे अभी और भी दर्द है? तो उसको जानते हैं और फिर हम अपनी तरफ से जो हमारी एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जवाब, अभी वॉलेटिलिटी फेज खत्म नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, जो वॉलेटाइल फेज था हम बताते हैं कि बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। आप देखेंगे तो 2025 में 50 बार सोने चांदी ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे। 2026 शुरू हुआ था कि हम लगातार यहां भी तेजी देख रहे थे। तो मार्केट अभी भी डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि कहां पर वो जाकर अपना बेस बनाए, सोने चांदी में फिर से एक आम इंसान खरीदारी करने का मौका कर पाए। हर उछाल पर सेलिंग दिखेगी अब क्योंकि डर पहली बार आया है और वो भी इतना बड़ा डर। अगर सोना मान लेते हैं जो हम देख भी रहे थे और चांदी भी 2-4-5 हजार रुपए गिरता था तो अगले दिन उतनी ही तेजी से बढ़ जाता था, मगर जो अब गिरावट आई है ये गिरावट साइकोलॉजिकल गिरावट क्रिएट करेगी। यानी कि हो सकता है कल के दिन बाजार खुलते ही सोमवार के दिन आपको फिर से सोने में 30-40 हजार का फायदा दिखे, मगर हर 30-40 हजार के प्रॉफिट पे या तेजी में अब आपको वहां पे एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि हर उछाल पे सेलिंग प्रेशर होगा। ट्रेडर एक्टिव है, लॉन्ग टर्म निवेशक साइडलाइन में रहेंगे। मतलब साफ है, नीचे ऊपर दोनों तरफ झटके जारी रह सकते हैं। आपके लिए इन सब का क्या मतलब है? अगर आप निवेशक हैं तो इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म निवेशक, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सोने चांदी में निवेश कर रखा है लंबे समय के लिए तो आपको घबराने की बात नहीं है। कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न सोना चांदी नहीं देगा। एसआईपी या फिर स्टैगर्ड खरीदारी बेहतर रहेगी। धीरे धीरे सोने चांदी में हर एक गिरावट में खरीदारी करने का मौका ढूंढे। स्मार्ट ट्रेडर जो है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, माफ कीजिएगा, वो थोड़े हाई रिस्क में रहेंगे। जिन्होंने एसआईपी या ईटीएफ के थ्रू सोना चांदी नहीं खरीद रखा, उनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खरीद रखा है, उनके स्टॉप लॉस या तो शुक्रवार को हिट हो चुके हैं और अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो स्टॉप लॉस आने वाले दिनों में और हिट हो सकते हैं। ओवर लेवरेज से बचने की कोशिश करें। ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती एवरेज करने के चक्कर में ना पड़े। पहली बार निवेश करने वाले क्या करें? जो पहली बार इतनी बड़ी गिरावट में मौका ढूंढ रहे हैं, अगर सस्ता हुआ है तो देखकर पूरा पैसा मत डालिए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात हम यहाँ पे कहने वाले हैं। कई लोग आपको कहेंगे, शायद आके बताएंगे कि देखिए चांदी इतनी गिर गई है, मैं तो सब कुछ लगा रहा हूं। गलती से ऐसी गलती ना करें। थोड़ा बहुत निवेश करें और अगर गिरता है तो उसको धीरे धीरे एवरेज करें, मगर ये आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें, शॉर्ट टर्म के लिए ना लें, लॉन्ग टर्म के लिए पहले समझिए और फिर एंट्री लीजिए। अब बात करते हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग है जिसका आप सबको इंतजार है कि क्या सोने चांदी में अब निवेश करना चाहिए? दोनों टाइम पर निर्भर करता है। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म में माफ कीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी है, बस शॉर्ट टर्म में वार्निंग है। यानी कि जिन्होंने सोने चांदी में निवेश करना है अगले 5 साल के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर हर डिप पे खरीदारी करें। तो अगर आपको 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए निवेश करना है तो उसको कम से कम 3 टुकड़ों में करें। चांदी 2,90,000 पे करें। अगर चांदी 2,50,000 तक आती है तो दूसरी बार मौका मिलेगा और तीसरी बार 2 लाख के आसपास में। तो ये 3 टुकड़ों में यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें और वहां पर इंतजार करें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। शॉर्ट टर्म वाले दूर रहें। सोना चांदी हमेशा से धैर्य वालों का रिटर्न है, जल्दबाजी वालों को हमेशा से झटका देते रहते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। आगे क्या देखने को मिलेगा? ग्लोबल संकेतों पर नजर रहेगी। डॉलर और बॉन्ड यील्ड बहुत बड़ी बात है। ये भी यहाँ पे अमेरिका की तरफ से क्या निकल कर आता है, 3 लाख चांदी और 1.5 लाख सोना, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल बन चुके थे इसको भी बाजार ने टेस्ट किया है। तो अगर आज जहां चांदी है 2,90,000 और 3 लाख के बीच में, यहां से अगर बाउंस बैक लेती है तो ये एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है और ऐसे ही सोना 1,50,000 पे बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब निवेश में क्या करना चाहिए? जैसा हमने बताया, एक मुक्त निवेश से बचें। एक साथ सारा पैसा ना लगाएं।
स्टॉप बाय स्टेप एंट्री करें, स्टेप स्टेप में खरीदारी करने की कोशिश करें, हल्के हल्के गिरावट पे और पोर्टफोलियो में बनाने की कोशिश करें, पोर्टफोलियो में बैलेंस रखें ताकि आप इसको खरीद सकें। सोने चांदी को इंश्योरेंस समझे, लॉटरी नहीं समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब जो एक्सपर्ट्स का कहना है, तमाम इंडिया के और ग्लोबल लोगों का, उनका मानना है कि सोना, ध्यान से सुनिएगा, 1,50,000 पे अपना पहला बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर यहां बेस बनाता है तो हमें यहां पे फिर से हल्का सा रिबाउंड होते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा आप सोने का जो अच्छा लेवल है वो है 1,35,000 के आसपास। तो पहला आप निवेश 1,50,000 के आसपास करने की कोशिश करें, एसआईपी करें या ईटीएफ के थ्रू खरीदें। और दूसरा 1,35,000 के आसपास सोना आता है तो फिर वहां पे और खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। चांदी में नजर डालें तो 2,90,000 से 3 लाख पहला सपोर्ट और बेस लेवल बनेगा चांदी का, जहां पर इस वक्त चांदी है। और दूसरा जो है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी आपको 2,20,000 से लेकर 2,50,000 तक और आते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं आती है तो दोनों लेवल पे, यानी जो हमने आपको बताया है 3 लाख और 2,90,000 और 2,25,000 से लेकर 2,50,000, दोनों लेवल अगर आते हैं तो दोनों लेवल में टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें, कम से कम 4 साल या 5 साल की लंबी अवधि के लिए करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मगर सोच के समझ के लोन का पैसा, कर्ज लिया पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं, ये बात का ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसा लगा। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे आज है आखिरी दिन हमारा पैसा डबल लर्निंग चैलेंज प्रोग्राम का। इसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अब खत्म है। कुछ लोगों के कल कमेंट आए थे कि आज हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, कल से ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आज आपके पास आखिरी दिन है। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फीस है 5,999। स्क्रीन पर नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप उसमें मैसेज करें, कॉल ना करें। कुछ शरारती तत्व अननेसेसरी कॉल करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ब्लॉक करने का भी एक ऑप्शन होता है, हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद अगर उनके कभी कोई जेन्युइन क्वेश्चन भी होंगे, हमसे हमेशा दूर रहेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे। चलिए दोस्तों तो अब नजर डालते हैं निफ्टी के ट्रेड सेटअप पर कल के दिन, यानी कि बजट के दिन, संडे 1 फरवरी। बैंक निफ्टी को हम यहां इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं बैंक निफ्टी के इस वक्त, और वो भी मंथ की शुरुआती दौर में। मगर फिर भी अगर आपको बैंक निफ्टी के ट्रेड सेटअप की जरूरत है तो हम इसी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल निफ्टी के लिए क्या बात है, निफ्टी में देखिए हमने आपको सुबह की वीडियो में बताया रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल वैसे ही प्ले करना है। शुरुआती दौर में बाजार आपको बिल्कुल तेजी में जाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ेंगी, आपको सुबह की वीडियो में भी बताया पीछे 2017 से किस तरीके से बजट के दिन बाजार में मूवमेंट मिलती है, तो तमाम चीजें आप सुबह की वीडियो में जाके डेटा को और डिटेल में देख सकते हैं। मगर यहां पर हम बताने वाले हैं ट्रेड सेटअप, जो कि केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है, आपके लिए शेयर कर रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए पहली बात, तेजी में शुरुआती दौर में 10 बजे से पहले आपको बाजार तकरीबन 9:45 से लेकर 10:10 के बीच में काफी बड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, 9:45, बल्कि और अगर स्पेसिफिक जाएं तो 9:50 से लेकर 10:10 तक काफी बड़ा वॉलेटाइल होगा बाजार। अचानक से आपको तेजी, अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद 10:30 बजे के बाद बाजार डायरेक्शन लेना शुरू करेगा। फाइनल डायरेक्शन हमें 11 बजे के बाद बाजार में देखने को मिलेगी और उम्मीद की जा रही है कि बाजार यहां पर भी ज्यादा बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं होगा। हालांकि अगर हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी कमजोर है, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, सेंसेक्स कमजोर है। और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करें तो बीते हफ्ते प्री बजट रैली से पहले हमने एक हल्की सी रिकवरी बाजार में देखी थी। सबसे पहले कॉल साइड में क्या करें, पहला जो लेवल है वो है 25,000। किसी भी कारण से अगर गिरावट आती है, पैनिक आती है, ये पैनिक लेवल है, 25,000 का लेवल अगर निफ्टी में आता है तो वहां पर उस वक्त अब 25,100 की कॉल पे नजर रखेंगे। यानी कि केएनपी टीम उस वक्त 25,000 के 100 की कॉल पे नजर रखेगी। बाउंस बैक आपको जो होता है वो दोबारा देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, मगर ये सब होगा शुरुआती दौर में ही। अगर 11 बजे के बाद बाजार इस लेवल पे पहुंचता है, और स्पेसिफिक जाएं, अगर 11:30 बजे के बाद जब तक बजट पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर 11:30 बजे के बाद निफ्टी 25,000 के लेवल को छूता है तो बिल्कुल दूर रहें। यानी कि बाजार में जो तेजी थी वो खत्म हो चुके हैं और अब बाजार वापस गिरावट के डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश करेगा। 24,920 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ये है पहली बात, बट ये 11:30 बजे से पहले का लेवल है, और वो भी अगर 9:30 से लेके 9:45 से लेके 10:30 तक अगर ये लेवल आता है तो पहला मौका मिलेगा खरीदारी करने का। दूसरा जो होगा वो होगा ऊपरी स्तर पे।
अगर बाजार पार करके टिकता है 25,420, तो हम इस वाले बजट में 25,550 और 600 तक को छूने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। तो वहां पर आप 25,350 की जो इन द मनी कॉल है उस पर नजर रखेंगे, एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होगी बहुत स्ट्रांग होगी। 5 मिनट के अंदर कैंडल ऊपर और अगले 5 मिनट में नीचे होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो गलती से भी फास्ट बनने की कोशिश करें, स्लो बनेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर वहां पे प्रॉफिट आपके आंखों के सामने से निकल जाएगा। हरी स्क्रीन लाल निशान में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बात करते हैं पुट साइड में। पुट साइड के लिए क्या करना है? पहला है 25,550। अगर बाजार अति उत्साहित होता है, 200 पॉइंट की तेजी दिखाता है जहां पे बाजार बंद हुआ है, तो 25,550 और 25,600 के जो लेवल है ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। वहां पर इंतजार ना करें किसी के कहने का, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। 25,600 की पुट पे नजर रखेंगे और वहां पर हम फटाक से प्रॉफिट बनाएंगे। और हमने आपको सुबह की वीडियो में भी दिखाया है कि निफ्टी बीते 3 सालों में बहुत बड़ा वॉलेटाइल होता है, कल का दिन, बजट का दिन, मगर आखिर में जाके बाजार बिल्कुल जाके वहीं फ्लैट बंद हो जाता है, और वो हो सकता है 25,350 या 25,250 के लेवल के आसपास में। ये 100 पॉइंट की रेंज में ही जाके निफ्टी को बंद होना चाहिए, मगर उससे पहले वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। तो 25,550 और 25,600 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग करने की समझदारी जरूर दिखाएं। दूसरा है पुट साइड में 25,250। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर 25,250 को बाजार ब्रेक करेगा तभी हम 25,000 और 24,920 के लेवल को देखेंगे, और ये तभी होगा जब बजट में कोई भी नेगेटिव बात आएगी, और वो होगा, दोबारा से सुन लीजिएगा, फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल नहीं, फिस्कल डेफिसिट। आप कभी भी देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी के प्रोनाउंसिएशन में हम न जाने कितने लोगों से बात करते हैं, कितने ट्रेडर से बात करते हैं, कितने लोग कमेंट सेक्शन में पेशेंस को पेटिशन लिख देते हैं, पोजीशन को पेटिशन लिख देते हैं। हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, कभी कभार फ्लो में निकल जाता है, मगर सुबह की वीडियो में जिस तरीके से आपने लिखा है, आपने अगर वीडियो को नहीं देखा ध्यान से तो आपकी गलती है। कभी कभार फ्लो में फिजिकल निकल सकता है, बट फिजिकल नहीं है, फिस्कल है। हमें फाइनेंस की अच्छी समझ है, अच्छी नॉलेज है, तभी आपके साथ ये चीजें शेयर करते हैं। बिना आंख खोले, बिना आंख धोए हम ये बातें नहीं करते हैं, इस बात को माइंड में रखिएगा। और कभी भी किसी भी इंसान की, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी तारीफ करें उसकी अच्छाइयों को लेके, उसकी जो बुराइयां हैं या उसकी जो कमियां हैं, या कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, उसको लेके, फिजिकल अपीयरेंस को, उसके बोलने के अपीयरेंस को लेके अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो आप छोटी बुद्धि के इंसान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, पुट साइड में 25,250 पे नीचे अगर रुकेगा तभी हम 25,000 और 24,920 के लेवल को छूने की कोशिश करेंगे, तब 25,400 की पुट हमारे लिए रुकावट बन जाएगी, और तब यहां पर हम कोशिश करेंगे छोटे से प्रॉफिट के लिए। ये तो है निफ्टी के लिए। साथ ही में ये कल जब दिन होगा आपका बजट का, तो हम कहां पे रहेंगे? हम रहेंगे आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल पे सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक लाइव, जहां पर हम डेटा नहीं, ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे आपके साथ, कोशिश करेंगे। मगर उसके लिए एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन हम आपको वादा करते हैं, और केएनपी टीम जब भी वादा करती है वादा को पूरा करती है। वो है आज की इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कम से कम हमें 200 लाइक और कम से कम 100 कमेंट्स होने चाहिए। और कमेंट्स में आप कुछ भी लिखें, आपको पूरी स्वतंत्रता है, मगर हम एक चीज चाहते हैं, जय श्री राम और जय हिंद का नारा जरूर लगाएं, और देखिए आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।